कि माया बुआ गुस्से में लाल लाल रे, योगी जी पूछस का हाल चाल रे। अब बिहार आए तो बोले कि लालू जी बोले कि हम और 25 सीट जीतेंगे। तो इनके लिए है कि जवने संसदवा में करे लड़ाई, 24 में तय बाटे तोहर विदाई, तोहर विदाई। तरीके से जीत का उत्सव मनना चाहिए, वो तो नहीं मन रहा है। शर्ट खोल के फाड़ के नाचे, क्या करें? मनेगा क्या करें हम लोग? बिल्कुल। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो जैसे जैसे रुझान आने शुरू हुए हैं वैसे वैसे जिस तरीके का 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा था, कहीं ना कहीं बहुमत तो हासिल कर ही रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जिन सीटों का दावा किया जा रहा था, जो सीट कहे जा रहे थे कि आएंगे और 400 पार का नारा दिया जा रहा था, उनमें थोड़ा सा आप देखेंगे फर्क आया है और सीटें कुछ कम हुई है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पटना में हम मौजूद और पटना का नजारा दिखा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। कैसा लग रहा है ये बताइए। पहले तो बहुमत तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाता, कुछ सीटें घट चुकी हैं। जी बिल्कुल। देखिए, आप कह रही हैं कि बहुमत तो हासिल कर रहे हैं। देखिए, जनता का प्यार हमेशा मिला है और सनातन के खिलाफ अगर कोई गलत बोलता है, और ये हिंदू के लिए आवाज़ उठाते हैं, ये इनका मुद्दा सिर्फ जाति नहीं होता है, इनका मुद्दा होता है कि हर गरीब तक, हर तबके तक इनकी जो भी काम करते हैं वो पहुँचे। और जहाँ तक बात कर रहे हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जनता को भटकाने का काम किया है। गरीबी क्षेत्र में जाके उन्होंने क्या बोला कि मोदी जी अगर आएंगे तो संविधान चेंज कर देंगे, मोदी जी अगर आएंगे तो आप लोग को मतलब बाहर निकाल देंगे, आपको घर नहीं मिलेगा। जबकि मोदी जी का जो लॉजिक है वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उनका एक ही मुद्दा रहा है कि सबका साथ सबका विकास। जी, लेकिन फिर भी कहा ये जा रहा है कि महागठबंधन की अगर बात की जाए तो महागठबंधन की कुछ सीटें जो हैं वो फिलहाल बिहार में बढ़ी हैं, प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है महागठबंधन की। कौन महागठबंधन? कितने सीट? वो टनाटन जो स्टेज से बोलते थे वो 4 पे अटक गए, टनाटन। और जो 1 मिनट इस बिहार, ये देखिए बिहार है, उनके बाबूजी बोलते थे कि बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है, वो लग गया हल्दी, सीधा लगा दिया। अरे बिहार है, बिहार का बच्चा ही इतनी राजनीतिक में जागरूकता है। आज एनडीए का देखिए जिस तरीके से एनडीए का प्रदर्शन है बिहार में, 15 टर्म हमारा केंद्र सरकार का और ये जो लंबा टर्म बिहार सरकार का है, इसके बाद भी अगर हम 82-83% मार्क्स के साथ पास कर रहे हैं तो समझिए कि बिहार की जनता हमारे साथ है। साथ में इतने जो कार्यकर्ताओं का मेहनत है, हम ना, हमारे लिए ये जीत हार नहीं, हमारे लिए मोदी के लिए जो स्पेस है ना दिल में, हमारे लिए नहीं पूरे देश के लिए वो अलग स्पेस है मैडम। ये जो हेलीकॉप्टर में बैठ के मिर्चाई या नमक खाना और क्रॉक्स का चप्पल पहन के गरीब दिखाना, खटाखट टनाटन करना, सब निकल गया। अच्छा ये बताइए बात तो मानना पड़ेगा ना कि सीटें घटी है बिहार में। ये बताइए क्या लोकतंत्र में हम ही 543 जीत जाएं? संभव है? संभव नहीं है। उड़ीसा में किसकी सरकार बन रही है? कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। उड़ीसा में हम कितने साल बाद आ रहे हैं। बीजेडी का मैंने शासन देखा है वहाँ पे, बीजेडी को छोड़ के किसी को कोई पसंद नहीं करता था। आज उड़ीसा में एक छत्र राज बीजेपी का खुद का बहुमत है और सरकार बीजेपी बना रही है। चंद्रबाबू नायडू के साथ हमारा जो टीडीपी का अलायंस है आंध्रा में, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये सब नहीं दिख रहा है टनाटन खटाखट वाले, कोई 6-7 सीट का आगे एकदम बंदर की तरह उछल रहा है। आप कुछ गाने सुना रहे थे, अभी हम देख रहे थे। हाँ, गाना ये था कि यूपी में जिस तरीके से माया बुआ रोज बोलती थी संविधान खतरे में है, संविधान, अब ईवीएम का लाज बच गया, संविधान का लाज बच गया। तो इसके लिए यही था कि माया बुआ गुस्से में लाल लाल रे, योगी जी पूछस का हाल चाल रे। अब बिहार आए तो बोले कि लालू जी बोले कि हम और 25 सीट जीतेंगे। कहाँ चल गया 25 सीट? अरे जो सीटें हारे भी हैं, जो भी 3-4-5 सीट हारे हैं, इसका अगर आप इक्वेशन देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो लोग जिनकी महत्वाकांक्षा थी लड़ने की, उन्होंने लड़ाई लड़ी और वो भी अच्छा फाइट किए, बट वो इक्वेशन नहीं बैठ पाए। इसलिए लोकतंत्र में सभी हमारे 543 हो जाए संभव नहीं है। तो जब बिहार आए तो ये जो बोलते थे 25 सीट हमारा है, मोदी नड्डा है, ऐसे बोलते थे। तो उनके लिए है कि लालू चाचा गुस्से में लाल लाल रे,
योगी जी पूछस का हाल चाल रे, मोदी जी पूछस का हाल चाल रे। और संसद भवन में कभी देखते होंगे बिल फाड़ते हुए लोग को। तो इनके लिए है कि जवने संसदवा में करे लड़ाई, 24 में तय बाटे तोहर विदाई, तोहर विदाई। कि लालू चाचा गुस्से में, कि सहनी भैया गुस्से में लाल लाल रे, हेलीकॉप्टर के चला न कोई कमाल रे। अरे सहनी भैया गुस्से में लाल लाल रे, हेलीकॉप्टर का चला न कोई कमाल रे। अब मोदी जी पूछस का हाल चाल रे। तो ये है बिहार की स्थिति आज मजबूत है। चाचा के तो कहीं जाए ना दे। लेकिन चाचा तो जा रहे हैं, कहा जा रहा है लेकिन बीजेपी के किंग मेकर, माफ कीजिएगा बिहार के किंग मेकर। मैडम इधर आए। अच्छा इतना लोग है, पूछिए चाचा को कहीं जाने देना है? चाचा के पलटने की बात कैसे की जा रही है? बांध दिए गांव में मोटा मोटा बढ़ा बांध के चाचा को बांध लेंगे। अब की जो चाचा पलटे, हमको ये संभव नहीं लग रहा है। नहीं बिल्कुल। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कुछ देर पहले ही किसी मीडिया चैनल से बात करते हुए कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। अब आप जबरदस्ती उनके मुंह में माइक दे के बोलवे कीजिएगा कि हम जयबे करेंगे। क्यों मतलब तो जा रहे किंग मेकर तो साबित हो रहे हैं ना आज के समय में। किंग मेकर सीएम नीतीश कुमार साबित हो रहे हैं। किंग मेकर एक थे, हैं और रहेंगे। नीतीश कुमार भी किंग मेकर है, तो मानना पड़ेगा। हम आपको बता रहे हैं, अभी चल जाइए, अब जदयू कार्यालय वहाँ एक पोस्टर लगा है, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार का नारा उन्होंने तो है। नीतीश सबके, ये भी तो कभी पोस्टर लगाया था। नहीं वो तो जब से चलेगा। सुनिए ना, तभी तो हमारे पास है ना। अरे तभी तो हमारे पास है ना। हमारे हैं, जब हमारे साथ रहेंगे। जब वो विधानसभा में थे तो उनको कुछ खिला देता था सब, तो उधर उधर चल जाते थे। अब एकदम टाइट पकड़ के चाचा हमारे हैं, चाचा कहीं नहीं जाएंगे, हमारे हैं और यहीं रहेंगे। इस तरीके से जीत का उत्सव मनना चाहिए, वो तो नहीं मान रहा है। शर्ट खोल के फाड़ के नाचे, क्या करें? मनेगा क्या करें हम लोग? बिल्कुल क्या करें हम लोग? शर्ट खोल के आपने कहा, राहुल गांधी बोल रहे थे आपने कहा कि किंग इस मेकर बार नीतीश कुमार बीजेपी हैं। 150 सीट नहीं लेके आ जाएगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जिस भारत में हुंकार भरते थे राहुल गांधी कि बीजेपी 150 सीट नहीं लेके आ पाएगी, आज एनडीए 300 पार है। अरे पूरा मैं मानता हूं इस बात को कि जो बीजेपी के जो विपक्ष के जो नेता लोग हैं, जो पार्टियां हैं, हम अपने बीजेपी के कार्यकाल को जनता को नहीं गिनवा पाए, अपने मोदी जी के काम को हम लोग जनता को नहीं गिनवा पाए, इसलिए 400 सीट पार नहीं कर पाए। लेकिन आपको आशा देते हैं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में 400 पार सीट करके हम लोग दिखाएंगे। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। एक बात आप हमको बताइए कि आप हमारे 400 के ऊपर 4000 प्रश्न खड़ा कर रही हैं और 295 के ऊपर प्रश्न नहीं खड़ा हो रहा कि जो 230 का भी आंकड़ा पार नहीं हो रहा। 400 पार का नारा आप लोग दे रहे थे, वो लोग तो नहीं दे रहे थे ना। वो लोग 400 पार का नारा नहीं दे रहे थे, 295 का नारा दे रहे थे ना। अरे किसका गाना था वो 295 वाला जो परसों रात से रट रहे थे? तो उनके 295 का क्या हुआ? फिर वापस सिद्धू मूसेवाला को बुला के गाना गवाएंगे क्या? उन्होंने तो चलिए, उन्होंने तो एक बार कहा, आप लोगों ने बार बार, जितने नेता थे सब लोगों ने नारा दिया 400 पार का। तो सवाल तो आप ही, एक सेकंड चाहता है कि मेरा बाल बच्चा आगे नहीं बढ़े? आप हमको ही बताइए, कौन सा पिता चाहता है कि मेरा बाल बच्चा आगे नहीं बढ़े? सबकी ख्वाहिश होती है, किसी का बच्चा आईएएस बन जाता है, किसी का बच्चा आईपीएस बन जाता है और किसी का बच्चा किसी ऑफिस में चपरासी भी बनता है। तो अभी बच्चा आईएएस आईपीएस की तैयारी में था, आईएएस बन गया, बाकी जो रह गया है ये महागठबंधन और इंडिया गठबंधन वाला, ये सब चपरासी वाला नौकरी करेगा ऑफिस में 230 के साथ मोदी जी के आगे पीछे। क्या बात? मोदी जी को हराने के लिए ये जो आप कहते हैं महागठबंधन है, ये महाठगबंधन है, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि सीट कम आया है, तो सीट कम आने का मतलब है कि सांसद अपने क्षेत्र में नहीं गए होंगे या फिर कुछ कारण हो गया होगा। और दूसरी बात और कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जो हमेशा कहें कि संविधान चेंज हो जाएगा, और उन्हीं की वजह से उनको वोट मिला है, क्योंकि वो गुमराह किए हैं लोगों को। और संविधान के साथ मोदी जी ने कहा था कि जो संविधान पहले चेंज हुआ है, यानी जो फोटोज़ के साथ जो छेड़छाड़ किया गया है उसको वो लाएंगे, लेकिन वो इसी बात को फैला के
ये वोट मांगने का काम किए राहुल गांधी जी। ठीक है जी तो देख सकते हैं कार्यकर्ताओं से बातचीत हो रही थी और उनका क्या कुछ कहना था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में फिलहाल कार्यकर्ता इकट्ठा हो चुके हैं और इंतजार है तो सिर्फ आखिरी डिक्लेरेशन का। जैसे ही रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी वैसे ही कार्यकर्ताओं का जश्न शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय का क्या माहौल है और जनता क्या कुछ कहते हैं, कार्यकर्ता और समर्थक क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, उन्हीं से बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज।